शेख रशीद के भतीजे हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो बात भी कर रहे हैं, वो अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के साथ जो है शेख रशीद अहमद साहब को गिरफ्तार किया गया। शेख साहब ये बताएं कि क्या हुआ, किस तरीके से बताएंगे आप? देखिए, शेख रशीद अहमद साहब को इन्होंने आज रात 12:30 साढ़े 12 बजे के दरमियान जो बैरिया टाउन में इनका अपना घर है वहाँ पर गिरफ्तार किया है और वहाँ पर काफ़ी तोड़ फोड़ की है और वहाँ से इनकी 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और असली जो असला है लाइसेंसी वो घड़ियाँ वगैरह भी वहाँ से लेकर आए हैं। और जिस FIR में गिरफ़्तार किया उस FIR पर हमें इस्लामाबाद के जो जस्टिस साहब हैं पहले रिलीफ दे चुके हैं और हम सुबह हाई कोर्ट में जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि आसफ़ अली ज़रदारी ने एक तरीक़ दोहराई है और वो उसने आज से 20-25 साल पहले भी शेख रशीद अहमद साहब के ऊपर एक जाली क्लाशनकोव डालकर उनको 7 साल कैद बामशक्कत लाल हवेली से बरामद की थी। कल भी इन्होंने लाल हवेली पर हमला करने की कोशिश की, वहाँ से इनको नाकामी हुई और आज इन्होंने ये जाली FIR देकर कोशिश की कि शेख रशीद साहब को गिरफ़्तार किया है। बहरहाल हमें अदालतों पर पूरा यकीन एतमाद है। हमने सुबह हाई कोर्ट से वो क्या चक्कर है वो तरेड़ चौकी क्या है मुझे तो नहीं पता, आप बताएं। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कहीं और से गिरफ्तार किया गया है। देखें जी, वो इस्लामाबाद की पुलिस वहाँ पर गई है और इस्लामाबाद की पुलिस पंजाब की हदूद के अंदर से गिरफ़्तार नहीं कर सकती। जो उनका रहायशगाह है वो पंजाब की हदूद के अंदर है और पंजाब की पुलिस इनके साथ नहीं थी। अब ये जिस तरीके से ये जाली कार्रवाइयाँ डालने के लिए वो कुछ करेंगे तो ज़रूर ना, इनको पहले पंजाब पुलिस से इजाज़त लेना थी। पंजाब पुलिस साथ होती तो तब ये SHO ने ज़बरदस्ती काफ़ी 3 दिन से ये शेख रशीद साहब को बुलाने की कोशिश कर रहा था और हमने अपने वकील के ज़रिए इनको जवाब भी दिया और उसी जो नोटिस है उसको लेकर हम हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने हमें उस पर आज रिलीफ दिया था। अच्छा, ये बताइए कि कुछ वहाँ पर मुलाजमीन को मारा पीटा भी जिस बहुत ज़्यादा मारा है मुलाजमीन को, इतना मारा है कि मार के उनको लोलान कर दिया, उनको वॉशरूम के अंदर बंद कर दिया। अगर वो मैंने वीडियो जारी की, अगर आप वो देखें कि वो जो दरवाजे हैं उनको उखाड़ दिया, यानी कि हथौड़ियों के साथ पता नहीं किन चीज़ों के साथ वो लाएं और वो इतने मजबूत दरवाजे लकड़ के 3-4 दरवाज़ों को तोड़ा है और जो खिड़कियाँ वो तोड़ी हैं। बेडरूम के अंदर घुसकर शेख रशीद साहब को गिरफ़्तार किया है और वहाँ से भी उन्होंने अपना एक बयान जारी किया, यहाँ पर भी अपना बयान जारी किया है और अंदर वो खैरियत से हैं। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि वो उनको सिक्योरिटी थ्रेट भी हैं, उनके ऊपर 3-4 पहले खुदकुश हमले हो चुके हैं और उनकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर उनको किसी भी अदालत में पेश किया जाए तो उनको वो तमाम सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले आज से महीना पहले CPO रावलपिंडी के सरकारी फ़ोन के ऊपर शेख रशीद साहब को कत्ल की धमकियाँ आई थी। लाल हवेली के ऊपर हमें ख़त भी मसूल हुए थे। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ इंतज़ामिया से कि शेख रशीद अहमद साहब को जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, जब कल कचहरी में पेश किया जाए तो उनको सिक्योरिटी दी जाए ताकि उनकी जान को किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो सर। अच्छा शेख रशीद, ये बताएं कि हम यहाँ पर उस समय मौजूद थे जिसमें शेख साहब को यहाँ पर लेके पंजाब पुलिस का कोई एहलकार नहीं था, इस्लामाबाद पुलिस के SHO थे, अपारा थाने के SHO थे और भारी तादाद में नफरी थी। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या डाला जा रहा है कि पंजाब पुलिस से सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जाए, किया इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करेंगे? उस वक्त पंजाब पुलिस का सिंगल जाएंगे हर किस्म की हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। पंजाब पुलिस का कोई शख्स उनके साथ नहीं था। वो बैरिया का जो घर है वो पंजाब के हदूद के अंदर आता है और पंजाब से इजाज़त लेकर ये उस वक्त गिरफ्तारी नहीं डाल सकते और मेरे ख्याल से अभी तक इन्होंने गिरफ्तारी नहीं डाली। ये वहाँ पर पहले अपना वो जो होता है रोज़नामचे में सारा इंदराज करेंगे, इंदराज करने के बाद फिर आके यहाँ पे कार्रवाई करेंगे। अभी तक उन्होंने गिरफ्तारी शेख रशीद साहब की मेरे ख्याल से नहीं डाली। पुलिस की जानिब से ये राब्ता जब हुआ तो वो ये कह रहे हैं कि जब देखे जी हमने 2 दिन का वक्त दिया शेख साहब को, अगर वो बाइज्जत तौर पर आ जाते तो ये सारा मामला तो बाइज्जत तौर पे ही हम गए थे ना, अपने वकील के ज़रिए भेजा था ना। एक पार्टी का सरबराह है, बाइज्जत तौर पे उसने अपने वकला का एक पूरा पैनल वहाँ पर भेजा। ज़रूरी तो नहीं है ना, अगर आपको भी थाने में बुलाया जाए तो आप अपने वकील के ज़रिए थाने में जाएंगे कि बराह रास्त चले जाएंगे। तो उन्होंने अपने वकील के ज़रिए उसका जवाब दिया, उस जवाब को उसने नहीं माना और उस जवाब के ख़िलाफ़ हम हाई कोर्ट में गए बाइज्जत तरीके से हाई कोर्ट ने हमें उस पर रिलीफ दिया। लेकिन उन्होंने ये जो की है बगैरती, उसका मैं अब क्या कह सकता हूँ सर। तो अदालत की तरफ जाएंगे सर, हर किस्म का। अभी सरदार राज़क एडवोकेट साहब से मेरी बात हुई है, सुबह 8 बजे हम 7:30 बजे कचहरी में भी पेश होंगे और हाई कोर्ट में भी पेश होंगे। मेहरबानी जी। आप जिस तरह अभी सुन रहे थे, शेख राशिद शफीक जो है अपना थाने के बाहर आए हैं और उन्होंने यही कहा कि शेख रशीद